अच्छा डॉक्टर साहब, एक बीमारी है गिलड़। गिलड़ की बीमारी क्या होती है और इसकी क्या वजह बनती है, ये क्यों होती है? गिलड़ जो है ना, इसको ग्वाइटर कहा जाता है। तो ये गले यहाँ से तो दूध सा बढ़ना शुरू हो जाता है। इसमें आयोडीन का भी इशू आता है कि आयोडीन की फ्लक्चुएशंस है, मसाइल है वहां पे उसके। लेकिन एक चीज है, ये किसी ने हमें पूरे पाकिस्तान को आयोडीन पे लगा दिया कि सारा पाकिस्तान आयोडीन वाला नमक खाएगा, पाकिस्तान में इतनी आयोडीन की कमी है। तो आयोडीन इतना नमक में डालकर जब हम इतना ले चुके हैं तो कितनी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है, हमें पता ही नहीं है। भाई आयोडीन की कमी किसको है? जिसको आयोडीन की कमी है, जिसको डेफिशिएंसी है, वही लेगा ना। बिल्कुल डेफिनेटली। तो पूरा टबर क्यों खाए? पूरा टबर क्यों खाए वो आंटी जिसके अंदर आयोडीन है? मतलब फर्ज करें एक फैमिली है, उसके 5-7 लोग हैं, एक को अगर कमी है तो वो एक बंदा आयोडीन वाला कमी पूरी कराए ना। हम सारे कुनबे को उसमें लगा देते हैं। कितनी तादाद में होता है नमक में आयोडीन? जितना भी हो वो आयोडीन जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा कर रहा है, दूसरों की कर रहा है कि नहीं कर रहा। जिसकी कमी है उसके तो ठीक करेगा, और जिसके ऑलरेडी पहले ही पूरा है उनमें क्या करेगा? थोड़ी थोड़ी ज्यादा कर रहा है, और वो ज्यादा जो वो बेशुमार मसाइल बीमारियों का मजमुआ बना चुकी है हमें, और हमें पता ही नहीं। आप सादा नमक, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप पिंक सॉल्ट लिया करें। ओके ठीक है, पिंक सॉल्ट लिया करें। और ये पिंक सॉल्ट का बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि हमारा सारा पिंक सॉल्ट जो है वो पाकिस्तान से इंडिया जाता है, और वहां से वो पीस कर उसको बनाकर तैयार करके उसको अपने हिसाब से, और वो अपनी आगे पैकिंग में मेड इन इंडिया जो भी लिख के वो आगे पूरी दुनिया में बेच रहा है, और वो उससे इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जिसका अंदाजा नहीं। जबकि वो साल्ट हमारा है, हमारे यहाँ से जाते हैं वहां, और वो आगे पूरी दुनिया को बेच रहे हैं। बिल्कुल। तो हमें देखना, नमक किसी भी सूरत में कच्चा, हंडिया में, सालन पे, किसी सैलड में, किसी दूध लस्सी में, कहीं भी कच्चा नमक, फ्रूट श्रूट के ऊपर, दही भल्ले और फ्रूट चाटों के ऊपर, कहीं भी कच्चा नमक आप उसके ऊपर जो है वो मत छिड़कें, जो भी आप खा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे लिए नुकसानदेह है। ओके। इवन दो यहाँ तक कि ये नमक जो है ना, ये लोग कभी जैसे मैंने बताया ना मुख्तलिफ चीजों पे छिड़क रहे होते हैं, और कुछ ना मिले तो दूसरों के जख्मों पे छिड़कने की कोशिश करते हैं। हाँ जी। तो ऐसा आजकल ये आपको पता है कि अंगूर आ रहे हैं, अंगूर का मौसम है, तो ये भी खट्टे होते हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए किस हद तक फायदेमंद है? क्या बहुत ज्यादा खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन्होंने जिन्होंने ये बाग लगाए हैं, पंजाब के अंदर भी अंगूर के बाग लगना शुरू हो गए, उसकी बेलें लगाई हैं, उन्होंने वो बेल चढ़ाई, ऊपर बांस और उसके छपरे से बनाई हुए, उनके ऊपर फैलाई होती है। आप कभी उनके नीचे जाएं, नीचे गुच्छे लटक रहे होंगे, मुंह में पानी आ रहा होगा, और आप कहेंगे अंगूर खट्टे हैं, जो कि हाथ नहीं पहुंच रहा वाली बात। मगर अंगूर बहुत अच्छी चीज है। मैं ये कहूंगा कि जिनके ये बागात हैं, जिन्होंने अंगूर लगाए हैं, जो बेचते हैं, कम अज कम यार थोड़ा सा सब्र कर लो। क्या हर्ज है कि उसको कच्चा तोड़ना शुरू कर रहे हो ग्रीन, थोड़ा सा उसको वहां पे जरा कदरे पक जाने दो। ठीक है, पका हुआ आएगा तो येलो टाइप होगा, लाइट येलो इस तरह का होगा, हल्का पीला होगा, पिलाहट में होगा, तो वो मीठा होता है, शीरी होता है, और उसका मजा ही सर कुछ होगा। ये जो तुर्श लेना है, लेकिन अंगूर सुंदर खानी हो तो सबसे अच्छा वही। और जो तुर्श होगा या जरा ग्रीन होगा, आप उसके गुच्छे में से एक दाना चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा ये गुच्छे में एक दाना बता देगा कि बाकी कैसे हैं। तो उस पॉइंट से हमें ये भी देखना है कि हम थोड़ा सा ग्रीन लेते हुए गुरेज करें, जो तुर्श हो, जिसमें तुर्शी हो, मीठा शीरी हो तो जितना मिल जाए